Okay, so all the software interrupts and hardware interrupts are the 8 bits. So इसके लिए यहाँ पर कैलकुलेशन भी जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 8 बिट्स को लेके होता है. रीजन समझ में आया क्यों 8 ही क्यों लिया यहाँ पर? ओके, एंड द रेस्ट थिंग 7.5 6.5 ये यहाँ पर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. 4.5 क्यों लिया? बिकॉज ट्रैप इज नोन एज अ 4.5. सो अभी इफ यू सी इट 4.5 इंटू 8 क्या आता है? यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट एज अ 36. ये सो नो. सो ये जो डेसिमल फॉर्म आता है रिजल्ट 36, उसको हम लोग को क्या करना है? आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द हेक्साडेसिमल फॉर्मेट. सो लाइक इन द 11th स्टैंडर्ड यू माइट हैव सीन द कन्वर्जन. बाइनरी सिस्टम एक चैप्टर था, देखो फर्स्ट चैप्टर. सो वो कन्वर्जेंस था, तो वही सेम कन्वर्जन यहाँ पर दिखाना है. दैट इज बाइनरी कन्वर्जन. सो 4.5 इंटू 8 क्या है? 36 आता है. सो ये 36 जो है हम लोग को 2 के साथ डिवाइड करना है. एंड एट द एंड यू विल बी कीपिंग द ट्रैक ऑफ द रिमाइंडर जो राइट साइड में मैंने लिखा हुआ है. सो लाइक 2 18s आर लाइक 36, राइट? ये शफल हो गया है. यस. सो अभी ये जो है you in this way you will be keeping the track of a remainder राइट साइड का. ठीक है, कब तक करते जाना है? जब तक मुझे लास्ट में 1 या फिर 0 नहीं आता है, लाइक दैट. ओके, सो अभी ये जो ट्रैक आ गया, आई होप ये आता है ना. मल्टीप्लाई डिवीजन तो सबको आता ही होगा, दिस वन. यस और नो? यस मैम. ओके, लाइक सी वंस अगेन स्टिल जैसे अभी 2 18 सा 36 आया, तो मतलब यहाँ पर मेरा रिमाइंडर क्या है? अभी 0 आया, तो ये रिमाइंडर मैंने 0 लिखा. फिर अभी सेम वे यहाँ पर ये सब उल्टा हो गया है यहाँ पर. सेम थिंग 2 9 सा. सो 2 9 सा क्या आया? 18 आया. सो वंस अगेन हियर इट विल बी 0. सो मतलब यहाँ पर अभी 2 4 सा क्या आया? 8 आया. सो यहाँ पर मुझे 1 आएगा. सॉरी, यहाँ पर ये 1 बराबर था. सो इन दिस वे आपको यू हैव टू कीप द ट्रैक ऑफ अ रिमाइंडर. ओके, अभी रिमाइंडर जो आता है देन यू विल बी फॉलोइंग दैट रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं क्योंकि टॉप टू बॉटम तो लिखते हैं हम लोग, ठीक है, सॉल्व हो गया. बट बॉटम टू टॉप यू हैव टू कीप द ट्रैक. तो बॉटम टू टॉप ट्रैक क्या आता है मेरा? दैट इज 0 0 1 0 0 1 0 0 आता है. गेटिंग इट? सो दैट इज 0 0 1 0 क्या है मेरा? 2 है. ओके, एंड 0 1 0 0 क्या है? 4 है. ओके, तो अभी सिर्फ मुझे मिला कितना? 24 ही मिला ना. सो आई वॉन्ट द अकोमोडेशन ऑफ अ 4 बिट्स. क्यों? बिकॉज एड्रेस जो होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एड्रेस जो होता है वो हमेशा 4 बिट का होता है. सो इसके लिए अभी ये जो 24 आया है, सो टू मेकिंग अ अकोमोडेशन ऑफ अ 4 बिट दैट मेनी zeros I'll be adding it to that number. So in this way I'll be getting the result as a 0024, which is here. That is 4.5 into 8 is 0024 h. Okay. So another assignment is that you will be doing the calculation for all these three things and you will be showing me how this 3c 34 and 2z is coming it. Getting the point? So देखो अभी जैसे आर एस टी 7.5 इंटू 8 आई गेस इट्स 32 आता है. ठीक है, तो 32 आपको डिवाइड करना है लाइक दैट. ये गलत है ये वाला. ठीक है, तो ये करते जाना है आपको, डिवीजन करते जाना है एंड एट द एंड क्या करना है? यू हैव टू कीप द ट्रैक ऑफ द रिमाइंडर. और ये जो रिमाइंडर आते हैं बॉटम टू टॉप लिखते जाना है जैसे ऐसे वे में, इन दिस वे. मैम हाँ बेटा. मैम आप एक और बता सकते हैं आपको 36 और 32 कैसा है? नहीं बेटा, ये 36 का 32 नहीं, ये 36 जो है ये इसके लिए 4.5 इंटू 8 कितना आता है? 36 आता है ना. हाँ मैम वो अच्छा हाँ ओके वैसा. हाँ, तो फिर जो अभी ओके मैम. 7.5 इंटू 8 क्या आता है? देखो क्या आता है. फटाफट मल्टीप्लाई करो, क्या आता है बताओ मुझे. सो 7.5 इंटू 8 जो भी मेरा रिजल्ट आता है वो रिजल्ट मुझे डिवाइडेड बाय 2 करते जाना है. एंड देन यू विल बी कीपिंग अ ट्रैक ऑफ अ रिमाइंडर. ओके मैम. ओके, और वो जो रिमाइंडर्स आते हैं वो रिमाइंडर्स मुझे लिखने हैं ऐसे फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में. और आपको रिजल्ट मिलेगा 3c. ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो बता दो, आई विल सॉल्व इट एंड पोस्ट इट इन द ग्रुप.
या फिर मैं कल एक्सप्लेन मैम करती हूँ, बट एटलीस्ट वो वंस यू ट्राई इट। 0024H क्यों लिखा, मतलब 00 क्यों लिखा? तो वही तो बताया ना मैंने बेटा, एड्रेसेस हमेशा कितने बिट के होते हैं, 4 बिट्स के होते हैं। 4 बिट, तो मुझे तो अच्छा 24 आया, सो आई वांट द अकोमोडेशन ऑफ अ 4 बिट्स, सो दैट मेनी जीरोस आई विल बी एडिंग इट। तो जितना 4 बिट्स तक नहीं आता है उतने जीरोस ऐड करने होते हैं मुझे माइक्रो प्रोसेसर में। तो और हमेशा टॉप में ऐड करना है, मतलब इनिशियली ऐड करना है। नहीं तो तुम लोग, नहीं तो 2400 ऐसे भी ऐड करते कुछ बच्चे। तो ये याद रखो कि मुझे इनिशियली जीरोस ऐड करने हैं। गेटिंग द पॉइंट? 4 बिट्स का है ना? यस, क्योंकि एड्रेस हमेशा 4 बिट मतलब लिखते वक्त 4 डिजिट्स का एड्रेस होता है, बट एड्रेस का कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो 16 बिट्स का होता है, 2 बाइट्स का होता है उसका लेंथ। ठीक है। मैम ये सब कोड मार्क्स वाले में पूरा दिखाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, यस, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू नाउ। तो ये जो है एग्जाम में, जैसे अभी मैंने बताया, ये सिर्फ एग्जाम में 1 मार्क के लिए इतना लिखना है, ये 4 पॉइंट्स। बट यू शुड बी अवेयर कि ये 24 3C 34 कैसे आता है। तो इसके लिए दिस इज द रफ वर्क। मामी दरवाजा बंद करा इकडचं. ठीक है. So you will be just, this is the rough work, which should be clear. ठीक है. सो आज का असाइनमेंट ये भी है, 7.5 6.5 एंड 5.5 कैसे आता है इसका, 2C 3 4 एंड 3C ही आना चाहिए. अगर नहीं आ रहा है तो आस्क मी, आई विल सॉल्व इट इन द टुमारो सेशन, या फिर ग्रुप पे सॉल्व करके भी सेंड कर देती हूँ फिर. ठीक है. बट आई वांट यू टू ट्राई इट वंस, एटलीस्ट एक बार तो ट्राई करो. अभी मैंने बता दिया रहता चारों के चारों कैलकुलेशंस, बट एटलीस्ट गिव सम स्ट्रेस टू योर ब्रेन. यू आल्सो ट्राई इट, नो? मैम या वो बेटा. जो 32 है, हम्म. 32 वाला जो आपने वो एग्जाम्पल दिया है ना, हाँ हाँ. हाँ तो मैम उसका तो 0000 आ रहा है, 0000. मतलब हाँ सब जीरो ही है. बट 32 का आप क्यों ले रहे हो अभी? वो तो एग्जाम्पल ऐसे ही बताया था मैंने. यू हैव टू हाँ चेक इट उसका फॉर द 60 7. आएगा। हाँ, 7.5 इंटू 8 क्या है, वो रिजल्ट के साथ आपको 60 डिवाइड आएगा। करना है 2 के साथ. हाँ गेटिंग द पॉइंट? सेम थिंग 6.5 इंटू 8 क्या आता है, वो वैल्यू जो आता है वो 52। वैल्यू, यस, सो दैट वैल्यू यू नीड टू डिवाइड इट. ऐसे करना है. मैम 32 के साथ तो 000 नहीं आएगा ना, मतलब 1000 आएगा. हाँ. सेम थिंग 5.5 इंटू 8 क्या आता है, वो रिजल्ट डिवाइड करना है बाय 2 एंड देन कीप द ट्रैक ऑफ द रिमाइंडर. ठीक है. ट्राई करो, नहीं आए तो आई हेल्प यू, बट एटलीस्ट ट्राई इट वंस. ऑलराइट. सो नाउ, मैम एक लास्ट डाउट है। हाँ हाँ पूछो ना बेटा. मैम वो सब 4 बिट्स का है तो 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया? अब बेटा अभी तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि ये जो पेन्स है, ये पेन जो है इसका साइज कितना है. सो लाइक देखो ये वाला, यस, सो पेन नंबर 6 से लेके जो पेन नंबर 10 है, ये जो सारे पेन्स है, ये पेन्स का साइज है 8 बिट्स. इसके लिए तो मैंने रिपीट भी किया, वंस अगेन आई विल रिपीट इट फॉर यू. सारे रजिस्टर्स का साइज होता है 8 बिट्स, मतलब 1 बाइट. सारे रजिस्टर पेयर का होता है साइज 16 बिट्स, दैट इज 2 बाइट्स विच इज 4 निबल्स. देन सारे एड्रेसेस का साइज होता है 16 बिट्स, एंड सारे पिन्स का, तो पिन्स मतलब ये पिन जो आपके सामने है, जिसमें से हार्डवेयर इंटरप्ट्स के जो पिन है, पिन नंबर 6 से लेके 10 तक, इसका साइज है 8 बिट्स. दैट्स व्हाई आई एम परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन with only 8. So that's the reason I have taken the 8 number over here, because it is consisting the size of a 8 bits. ठीक है? And not 4 or a 16. Now it's clear कि 8 के साथ ही क्यों कर रहे हैं. ये मैंने पहले ही इसलिए हाँ क्लियर किया कि 8 के साथ क्यों करते हैं. ठीक है? Okay, others, you are understanding na? Chinmay, Latasha, Jayant, Akshay, Narayana Yes, ma'am. students. yes ma'am. Okay.
Fine. So now this is about the hardware interrupt. Abhi, if I'm focusing on the software interrupt, तो अभी software interrupts are nothing but these are the software interrupts, which are very very simple. Software interrupts में इतना दिमाग लगाना ही नहीं है. Software interrupts are RST 1.0, 2.0, so on till 7.0. तो अभी ये भी कैसे आता है? सो लाइक 1.0, 2.0, सो ऑन, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है? वंस अगेन गाइस बताओ. 8 परफेक्ट. सो 1.0 into 8, I'll be getting the 008. ठीक है, अभी ये तो आ गया. 2.0 into 8 कितना आता है? 16 आता है. सो दैट 16 you will be dividing it by 2. गेटिंग इट? 16 जो है आपको डिवाइड करना है 2 के साथ, एंड देन यू विल बी कीपिंग अ ट्रैक ऑफ द रिमाइंडर, और देन you will be getting the result as a 1 0, and for making the accommodation of the 4 bits you will be adding the that many zeros, मतलब 2 zeros add करने हैं. getting the point? तो अभी ये कैसे आता है? 1 0, 18, 20, ये सारा भी आपको करके दिखाना है. so this is the third assignment. So, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटरी पार्ट है. सो आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट एटलीस्ट वंस, दिस रफ वर्क सबके लिए, मतलब सारे इंटरप्ट्स के लिए. ठीक है ना? चलो कनेक्ट ना मैम चल. एक डिजिट हमेशा एक बिट लेता है ना? हाँ, 1 डिजिट 1 बिट. यस. ठीक है. ओके, सो दिस इज द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स मतलब RST 1.0 से लेके 7.0 तक. थैंक यू. 1.0 से लेके 7.0 तक कैलकुलेशन पार्ट है. तो ये सिर्फ इतना ही है. सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में ज्यादा कुछ लिखना नहीं है आपको, सिर्फ यही टैबुलर फॉर्मेट या फिर ऐसे फॉर्मेट में भी लिखा तो भी चलेगा. इसका आंसर भी आई विल सेंड यू इन द ग्रुप, हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट इन द बोर्ड एग्जाम. ठीक है गाइज, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक एट द एंड जैसे अपना सेशन खत्म होगा तो आई विल बी कीपिंग यू द 2 मॉडरेटर सेशन. ठीक है, एंड वो मॉडरेटर सेशन में आपको प्रॉपरली बताया जाएगा कि पेपर हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कैसे फॉर्म में लिखना होता है एंड ऑल. ओके, बट अभी आंसर्स जो है, क्या क्या आंसर है वगैरह, वो साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड आई विल बी पोस्टिंग इट इन द ग्रुप, सो दैट यू विल बी आल्सो गेटिंग द आइडिया कि कैसे एग्जैक्टली आंसर्स के पॉइंट्स एंड विच पॉइंट्स आर बीइंग रिक्वायर्ड एंड कौन से पॉइंट्स होने चाहिए. लाइक अभी जैसे इसमें ISR होना जरूरी है, देन दिस वेक्टर एड्रेसेस, इसको वेक्टर एड्रेसेस कहते हैं. ओके, दिस वन vector addresses and priority, and the last one is maskable, non-maskable. ठीक है, so I hope you will take a screenshot of this thing first. पहले इसका screenshot ले लो. ठीक है, एंड ये सारे स्क्रीनशॉट जो है ये सब नोटबुक में लिखो, नहीं तो वो सिर्फ मोबाइल में ही रहेंगे फोटोज. एंड दिस आंसर शुड बी रिटन प्रॉपरली इन द थियोरिटिकल फॉर्मेट. जैसे अभी ये स्क्रीन पे है तो ये थोड़ा कट शॉर्ट में है, सो यू वोंट बी राइटिंग इट इन दिस वे. क्या लिखना है? जैसे हार्डवेयर इंटरप्ट्स आर ऑफ 5, दिस सो एंड सो 5 पॉइंट्स. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना है trap is known as a non-maskable interrupt which cannot be disabled. ठीक है, while RSS 7.5, 6.5, 5.5 and INTR are known as a maskable interrupt. ये एक पॉइंट हो गया. फिर another पॉइंट में सिर्फ लिखोगे आप प्रायोरिटी के बारे में. सो नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे trap is given the highest priority while INTR is given the lowest priority. ठीक है, फिर अनदर नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट के बारे में, जो कि INTA के बारे में लिखोगे. एंड फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट में ये एज इट इज लिखना है. सेम ये एज इट इज, इसके लिए 1 मार्क कंसिस्टिंग है. ठीक है, तो हार्डवेयर इंटरप्ट ज्यादातर पूछा जाता है और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट पूछा गया तो सिर्फ उतना ही. yes दिव्यांशु, आई विल सेंड इट, डोंट वरी. ठीक है, आंसर्स यस गाइस, कीप इट इन माइंड ऑलवेज, यू विल बी राइटिंग इट इन द पॉइंट वाइज फॉर्मेट. पैराग्राफ पैटर्न वगैरह में नहीं लिखना है हमेशा. एंड आई विल बी सजेस्टिंग यू वन थिंग गाइस, लाइक एक टिप है छोटा सा जो बहुत हेल्पफुल होता है एट द एंड. देखो जैसे अभी इन दिस पैटर्न, ये ऐसा एरो जो दिखा है ना अभी मैंने, ऐसे हमेशा पॉइंट्स में लिखना है आपको, हमेशा ऐसे ही लिखो. इवन ये फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी मैं बता रही हूँ. देखो ऐसे पैटर्न में लिखो,
like अभी arrows. So never ever write down the answers in this format. 1, 2 and so on 3. क्यों? रीजन बताओ. जैसे अभी हम लोग के पास, अभी मेरे पास बोर्ड के पेपर्स आते हैं. सो लाइक मेरे पास थोड़ी ना सिर्फ तुम्हारे अकेले का एक पेपर है. मेरे पास आराम से मतलब 2000 या फिर 2200 का उतना बंडल फिक्स आता ही है हर एक फैकल्टी के पास. सो वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू रीड ऑल द थिंग्स टू रीड इट. तो एक जैसे एक रफ आइडिया मिलता है. जैसे अभी ये एक बंदे ने लिखा, तो फैकल्टी क्या करता है, सीधे लेफ्ट साइड में चेक करता है कि अरे हाँ इसने 4 पॉइंट्स लिखा है. क्यों? क्योंकि तुम लोग ने दिया रहता है ना 1 2 3 4. तो वी गेट एन आइडिया. क्योंकि हम लोग को एक बताया रहता है चीफ मॉडरेटर ने कि बच्चे का अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स क्वेश्चन के लिए 8 पॉइंट्स आर नेसेसरी. तो फैकल्टीज मोस्टली एग्जामिनर्स क्या करते हैं, 8 पॉइंट्स है क्या चेक करते हैं. बट अगर ये एरोस पैटर्न में लिखा एंड इफ योर हैंडराइटिंग एंड इफ योर कंटेंट इज इन द लेंथियर फॉर्मेट, सो समटाइम्स 7 पॉइंट्स भी होते हैं. तो एक एग्जामिनर इज अज्यूमिंग इट कि हाँ बाबा ये है 8 पॉइंट्स दिख रहा है. सो ही और शी इज नॉट काउंटिंग कि ये 8 पॉइंट्स है या 7 पॉइंट्स है. इतना डेप्थ में हम लोग नहीं जाते बिकॉज वी आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ टाइम ऑल्सो. सो इन दैट केस आपके हाफ मार्क हेल्पफुल होता है इंक्रीजिंग में. So always every year I suggest to the students that always write down the points in the arrows pattern या फिर bullets pattern में भी लिख सकते हो आप. ठीक है. सो ये एक छोटा सा टिप आपको हेल्पफुल होता है. ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता है बट एटलीस्ट 2 मार्क्स 3 मार्क्स हेल्प करता है लाइक ओवरऑल हर एक सब्जेक्ट्स के लिए. Getting it, and I think 1 mark is also very important at the end. ठीक है. सो हमेशा ये सारे पॉइंट्स जो भी आप लिखोगे एरोस पैटर्न में ही लिखो. डोंट राइट डाउन द 1 2 3 4 सीरीज. एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यू विल बी हाईलाइटिंग इट. ओके. सो clear with the interrupts topic. Here we have completed with the hardware, software interrupts and the flags and the flag numericals. And flag के numericals के साथ ही वही जो interrupt with meaning. Okay, so be specific with the technical terms. Microprocessor में वो ही ज़्यादा important है. And the another thing is SP and PC किया था. तो SP क्या करता है? Stack pointer is storing the address of the current value. मतलब current memory जहाँ पर मेरा pointer है. और प्रोग्राम काउंटर जो है वो इंक्रीमेंटेड बाय 1. मतलब पीसी जो है वो एसपी के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है. आई होप कोई सो रहा नहीं है. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. या नहीं तो लगेगा अरे सो जाओगे बीच में ही. ओके. सो